मैं एक हिंदू कल्चर में बड़ी हुई और मैंने कभी एज़ सच रिलिजन को मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा यकीन करती हूँ, ह्यूमैनिटी में यकीन करती हूँ। कोई भी रिलिजन से मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। मेरी शादी एक अरब से हुई है। वो एक मिडल ईस्टर्न फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारी शादी लीगली तो तो हम मुस्लिम है? लोग। हाँ, सॉरी। मुस्लिम है? वो हैं भी और नहीं भी है। एक मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए, लेकिन वो मेरी तरह रिलीजन को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। सो ओके। इसलिए हम दोनों का जम जाता है। बट अगेन वो एक एट एट द एंड ऑफ द डे वो एक मिडल ईस्टर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो उस कल्चर में बड़े हुए, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है उस चीज़ का। जैसे मैं एक हिंदू हम्म। कल्चर में बड़ी हुई, तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर भी है। तो ओके। हमारी जब भी शादी हुई, हमने लीगली शादी की थी, लाइक इंडिया में ही की थी, और वो स्पेशल मैरिज एक्ट में किया था हमने। और हम्म। उसके 3 दिन बाद हमारा एक रिसेप्शन हुआ था, छोटा सा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। उसके फैमिली ओके। सारे थे, मेरे फैमिली थे, सब अच्छा चल रहा था। रिसेप्शन को हम जा रहे थे, तभी जब भी तैयार हो रही थी मैं, और लेट हो रहे थे हम लोग, तो फोटोग्राफी सब चल रही थी हमारी, वो होता है ना टिपिकल पोज। और हाँ उस हाँ। वक्त पे उसके मम्मी डैडी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ काम है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और हम्म। उन्होंने बिठाया मुझे और कहा कि आपको ये 2 लाइनें बोलनी हैं, और उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ला है। इलाहा इल्लल्लाह हाँ, मोहम्मदुर हाँ, रसूलुल्लाह। तो ये 2 लाइन। और क्या मुझे धोखेबाजी कुछ है आइडिया यार। नहीं है, मैं एक कहते हैं ना, मैं टेंशन में हूँ कि वहाँ सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं हमारा। शादी तो हमारी लीगली हो चुकी है, एंड इसके बारे में ना कभी मेरे हस्बैंड में और मेरे में कभी कोई बात हुई कि एक एज सच ये टॉपिक पे बात ही नहीं हुई हमारी। उसके मम्मी हम्म। डैडी ये बोलवा रहे हैं, और एकदम वो भी लिटरली लास्ट में, मतलब हम हमें मेरे दिमाग में तो और कुछ भी चल नहीं रहा था। तो इन्होंने, हम्म। और ये अरबिक में बोला जा रहा है, तो इसका मुझे क्या मतलब पता, राइट? आई हैड नो हम्म। आइडिया। तो ये दोनों लाइन तो मैंने बोल दी वो टाइम पे, और मैंने कहा अभी बस करो, जल्दी करो, मुझे जाना है। और वो खत्म करके हम सब निकल गए। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में कभी बात भी नहीं हुआ, और ना उन्होंने मुझसे कभी एक्सपेक्ट किया कि मैं कुछ करूं, या मस्जिद जाऊं या नमाज सीखूं। हाँ, उन्होंने मेरे हाथ में बुक्स थमा दिए इस्लाम के बारे में कि ये लो तुम पढ़ो, ऐसे। तो इसको मैंने कभी वो बुक खोल के देखा नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कहा, ना वो खुद पढ़ते हैं, ना हमारे घर में कोई अरबिक में कोई वर्सेस लिखा हुआ फोटोज है या एनीथिंग लाइक दैट। मतलब बिल्कुल भी, हम लोग बहुत नॉर्मल न्यूट्रल लोग हैं। तो मेरा सवाल यही है कि ये कन्वर्जन, मतलब अभी मेरे जैसे लोग हैं, 2 लाइन बोल दिया तो थोड़ी ना, मैं तो अपने आप को नहीं मानती मुस्लिम, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया ही हम्म। नहीं है मैं क्या बोल रही थी। ना मैंने कोई सोच समझ के डिसीजन लिया नहीं था वो। तो फिर भी, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं तो खुश हूँ कि मैं हेल में जा रही हूँ, अगर ऐसा है इनका एक तरीका कि जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, कि वो उसके मम्मी डैडी बुरे लोग तो नहीं है, इंसान तो अच्छे हैं। लेकिन वही ये रिलीजन का जो एक कहते हैं ना कि कांस्टेंट चलते रहता है दिमाग में, उनको ये भी ये चीज़ का उनको आज तक भी ज़रा भी इसका एक कॉन्शियस में है ही नहीं कि आपने एक यंग सी लड़की को ये 2 लाइन पढ़वा दिया, उसका लेकिन क्या मतलब होता है वो समझाया नहीं, और इस चीज़ का उनको देखिए, ज़रा भी कुछ लगता नहीं है। आप लकी है कि अभी तक आपके हस्बैंड का और घर वालों का ईमान जो है वो जागा नहीं है। हुँ, और आपके बच्चे भी है। है। तो उनको किस तरीके से आप यानी मोमिन बना के आप परवरिश कर रहे हैं, या कैसे, क्या है? नहीं, हम तो दोनों का हमारा वही है कि बच्चों को हम चॉइस देंगे, मतलब पहले तो हम लोग हर ह्यूमैनिटी के ही तरफ रख रहे हैं। और जैसे वो बड़े होते हैं, उनको खुद मतलब रिसर्च करने की पूरी आज़ादी है, सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। और उसके हिसाब से जैसे वो अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो अपना चॉइस खुद इंडिया में ही है करेंगे। आप, या बाहर किधर रहती है? बाहर हूँ। अच्छा, बाहर है। हुँ। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है कि आप अपने तरीके से रहिए और वो अपने तरीके से। और जैसे कि आपने बताया कि खुद आपके हस्बैंड जो है वो फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका हस्बैंड जो है वो एक मोमिन ही नहीं कहलाएगा, मुस्लिम ही नहीं कहलाएगा, वरना आपसे शादी भी नहीं करता हो, है ना? और घर हाँ, वाले भी और इतने। वो
इनफैक्ट वो बिल्कुल नापसंद करता है ये सब चीज़ों को लेकर। वो एक ही चीज़ है, मतलब मैंने उसको पूछा भी कि ये तुमने रोका क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को, जब भी वो ये करवा रहे थे मुझसे। तो हुँ, उसने कहा कि वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो सिर्फ़ उनका दिल रखने के अच्छा। लिए उसका वो रीज़न था कि वो माँ का लाडला है, सबसे छोटा है घर में, तो उससे वही एक डर रहता है कि उनका दिल ना दुखे। तो इसलिए वो कभी खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन वो खुद कुछ फ़ॉलो नहीं करता। चलो एक अच्छा है कि जैसे कि एक देखिए कमेंट आया, सच में ये अब्दुल अलग है, तो आपका अब्दुल जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो आपका अब्दुल जो है अब्दुल नहीं है मतलब मोमिन की सिफत उसके अंदर नहीं है, और आप लकी है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे भी अपना ख्याल रखिएगा। जो बाकी लोग हैं उनके साथ ऐसा मामला नहीं होता है, क्योंकि जब तक नहीं होती है तब तक तो फ्रीडम दिया जाता है। जो अब्दुल होता है वो आपको पूरी फ्रीडम देता है, आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही शादी होती है, पहले तो शादी से पहले आपको जो है वो बिना कलमा पढ़ाए, बिना मोमिना बनाए आपसे वो शादी नहीं करेगा। और आप जैसे ही ये जाल में फंस जाती हैं, तो कलमा पढ़ लेती है, रेडी हो जाती है, उसके बाद फिर उसका पूरा ईमान बाहर निकलना शुरू होता है। वो आपसे बुर्का पहनवाएगा, वो आपसे पर्दा करवाएगा, वो आपको नमाज पढ़ने के लिए कहेगा, जबरदस्ती करेगा। उसके घर वाले जो है वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। तो ये पूरी कहानी जो है वो चलती जाती है, और ये अक्सर लोगों के साथ मामला होता है। यू आर एन एक्सेप्शन कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, पर डेफिनेटली गोइंग टू एक्चुअली हेल्प। मेरा इस टॉपिक को लेके वही एक सेकंड पॉइंट था जो मैं बोलना चाहती थी। आप ये सब जो डिस्क्राइब कर रहे हो, जितना मेरा एक्सपोज़र रहा है अरब मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि हम्म। मैं एक हम्म। मिडल ईस्टर्न फैमिली को अभी रिलेटेड हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। वो डिफरेंट है इन कंपैरिज़न टू सबकॉन्टिनेंट। मतलब मैं पूरे यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ की पे बात कर कैसा रही है हूँ। ना, यहाँ पे कैसा है ना कि जितना जो असल लोगों के अंदर उसको लेके सीरियसनेस नहीं है, मतलब जो असल मुसलमान है उससे बड़े मुसलमान हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये बाकी जितनी कंट्रीज है, वो ज्यादा उनसे बड़े मुसलमान बनने के लिए देखते हैं। और दूसरी चीज कैसा है कि अरब में आ, इस्लाम जो है उसका अपोस्टेसी, यानी इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज दे हुँ। अंडरस्टूड कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, इसको लेके जिया नहीं जा सकता नॉर्मल जिंदगी। यानी अ, खास करके जो 21st सेंचुरी है, इसमें इस्लाम तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल है, आउटडेटेड है। तो वो अरब जो है, चूंकि उनको अरबी आती है और वो पढ़े हाँ। होते हैं और उनको समझ में आता है कि भाई ये कैसा रिलीजन है, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते प्रॉब्लम्स। यहाँ के मुसलमान जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों में है। इनके अंदर कट्टरता, और आपको इस तरीके की चीजें मिलेगी कि इस्लाम ही सही, इस्लाम में कुछ भी आप जो है सवाल नहीं उठा सकते। ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा। तो आपकी बात सही है। अरब और खास करके कौन सा वाला जो डेवलप्ड नेशन है, जैसा आप ये कह लीजिए दुबई है, कुवैत है, जहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ के अरब जो है वो लेविशिंग लाइफ जीते हैं। तो जो मुसलमान अगर पक्का मुसलमान होगा वो लेविशिंग लाइफ कैसे जी पाएगा? आप समझ रहे बात को? या तो आई वहाँ थिंक का वो मामला अलग है। मैंने नोटिस किया है वो कि वो खुद एक्चुअली इवन खुद, मतलब मैंने ये मेरे इन-लॉज़ के जो स्पेशली जो बूढ़े रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, वो लोग तो इनफैक्ट इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के बारे में, मुस्लिम्स के ही बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं करते वो लोग। मतलब उनका, वो लोग के इसमें वो लोग लोअर क्लास है, वो लोग हमारी बराबर बैठ भी नहीं सकते हैं, ऐसा उनका मेंटालिटी है। मुस्लिम्स की ही बात कर रही हूँ मैं, फॉरगेट नॉन मुस्लिम्स। सही। ठीक है। तो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प जी। आई एम श्योर आपने अपनी बात रखी, और थैंक यू। दूसरों को भी मौका दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जुड़ा और अपना आपने अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। प्लीज टेक केयर। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी भी आपके अब्दुल का ईमान जाग जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी सेफ एंड अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं, अगर उसका ईमान जाग गया तो फिर मेरे अंदर की चंडालिका निकल जाएगी, वो उसको पता है। वो नहीं करेगा गलती वो मेरे रेडी साथ। रहना।
बट थैंक यू आपको दूसरों से भी बात करनी होगी। थैंक यू You're एंड most ऑल द बेस्ट टू welcome. यू। Take care. बाय। Thank you so much. तो ये थी हमारी गोइंग टू हेल जी, और इनका अब्दुल जो है वो अलग है, और क्योंकि ये इंडिया में नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि ये वजह वजह है, और इनका अब्दुल जो है वो इंडिया का भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से इनके साथ तो वो मामला नहीं हुआ है। आई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। आई साहब, ओ हाय। ओ हेलो साहिल भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? हम बढ़िया साहिल भाई, बहुत बढ़िया। यार अम, आज आप लोगों को कुछ काम शाम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आज देखिए हम थर्ड थर्ड लेडी कॉलर। साहिल भाई, हम लोग टीम बना के प्लान करके आए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि आप लोग टीम बना के आई है, बहुत अच्छा लगा। जी बताइए, क्या कहेंगी आप? साहिल भाई, मैं संडे को चैनल पे गई थी, सच वाला अब्दुल साहब के चैनल पे गई थी। वहां मेरी ओके डिबेट हुई एक पाकिस्तान के डॉक्टर के साथ। तो मुझे ओके। बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो मोमिन काफी पढ़े लिखे भी होते हैं, जब उनका मैंने हाँ पर्सपेक्टिव देखा तो मैं, आप सच मानिए, मैं एकदम शॉक में थी कि वो सोचते कैसे हैं। तो जब मैं गई चैनल पे तो मुझे लगा, बीइंग अ वुमन, क्योंकि मोमिन वुमेन ज्यादा आती नहीं है चैनल्स पे, सो क्यों ना मैं जो मुझे उनकी लाइफ में नेगेटिव्स लगते हैं, प्रॉब्लम्स लगती हैं, उन इश्यूज को मैं उठाऊं। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की कि मोमिनों की जिंदगी में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फिलहाल की जिंदगी ठीक ठाक चल भी रही हो तो बाद में ये डर लगा रहता है कि उनका हस्बैंड, उसको इजाजत है उनके दीन की तरफ से कि वो सेकंड थर्ड फोर्थ मैरिज कर सकता है। तो मैंने कहा ये मतलब सुकून नहीं रहता उनकी जिंदगी में एक तरह से, और अगर कर भी ली तो एक तो दीन इजाजत देता है, दूसरा दोनों तरफ के घर वाले कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा गलत काम कर लिया, बेसिकली उसको कोई मेजर ऑपोजिशन नहीं देगा। तो मैंने कहा उसके साथ कोई नहीं आके खड़ा होगा, तो डर भी है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अगर उनकी शादी ठीक ठाक यहाँ चली, चलो वो डर लाइफ में नहीं उनको सहना पड़ा, तो क्या उनको बाकी की जिंदगी में क्या है, उनका बहुत अच्छे कर्म किए एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उनका जैकपॉट लॉटो निकल गया एक तरह से, तो वो जाएंगे जन्नत में। और उनके हस्बैंड ने भी अच्छे काम किए होंगे तो वो 72,000 हूरे होंगी, जिस ब्रॉथल की वो पिंप मैम होंगी, जहां ओनली कस्टमर उनका हस्बैंड होगा, रात दिन आखिरत तक उनको उनकी सरदार बन के रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या ऐसी जन्नत में एक उनको एक स्पॉट चाहिए जिसके लिए वो दिन रात नमाज पढ़ती हैं, सजदे करती हैं और रोजा रखती हैं और एक अच्छी से अच्छी मोमिना बनती हैं कि हे अल्लाह मेरे को ऐसा स्पॉट जरूर देना। तो मैंने कहा यहाँ ना इस जिंदगी में सुकून है ना बाहर वाली जिंदगी में सुकून है। तो बहुत दया आती है और करुणा आती है, और मेरा होप ये था कि चाहे मोमिना उस डिबेट में ना भी आए, जहां कहीं एक भी मोमिना सुन रही हो, वो थोड़ा सोचे इसके बारे में कि मैं कहाँ हूं और मुझे क्या मिल रहा है इसमें से। तो वहां से डॉक्टर साहब मुझे जवाब देते हैं, बोले कि ये दूसरी शादी करना कोई बुरी बात है क्या? मैंने कहा बुरी अच्छी का सवाल नहीं है, तो पर करना क्यों है? तो फिर वो बोले कि देखिए, अगर एक मोहल्ले में रहते हैं, एक समाज में आप रहते हैं जहाँ एक विडो लेडी है, उनका हस्बैंड गुजर जाता है, तो अब कोई भी अनमैरिड आदमी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कोई मैरिड आदमी उससे शादी कर ले तो बुराई क्या है? तो हमने बहुत समझाया उनको, जितने भी लोग थे पैनल पे, हमने कहा कि भाई एक शादी ही क्यों उसके लिए अल्टरनेटिव है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, अपनी पैरों पे खड़े करो, वो ठीक ठाक बंदा जब टाइम आएगा मिलेगा कर लेगी, पर दैट इज द वे हाउ शी शुड लुक फॉरवर्ड टू इन हर लाइफ, ना कि बस शादी करनी है चाहे किसी से भी करनी है कर लेना है। तो बात करते करते करते
वो डॉक्टर साहब फिर बोलने लगे, अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे से गुफ्तगू की उन्होंने। बोले कि देखो, जब मेरी अपनी एक बहन है, उनकी 4 साल पहले वो विडो हो गई, और मैं रातों को रोता हूँ कि भई मेरा तो हँसता-खेलता परिवार है, और अभी कैसे बोलूँ साहिल भाई कि उसकी फिज़िकल नीड्स का क्या होगा? आई वाज़ लाइक इन शॉक। तो फिर साहिल भाई मैंने उनसे बोला कि आपको अपनी बहन की वेल-बीइंग में क्या एक ये चीज़ दिखाई दी? आपको ये नहीं दिखा कि उस मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? आ रही है आपकी आवाज़, ओह! बोलते आप सॉरी। बोलते जाइए। हुँ। सॉरी, ओके। तो मैंने कहा आपको ये नहीं दिखा कि उनका आपको वुमेन के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। आप लोग उनको जानवर से ज़्यादा, कमोडिटी से ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं हैं। इसीलिए आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बहन के लिए क्या ज़रूरी है। मैंने कहा एक वुमन के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका पीस ऑफ माइंड, उसका फैमिली में उसकी पीस ऑफ माइंड रिगार्डिंग द फैमिली, वेल विशर्स के साथ उसकी ज़िंदगी। मैंने कहा ये जिस बात को आप कह रहे हैं, वो तो दूर-दूर तक उसके लिस्ट में कहीं नाम होगा भी नहीं, जिसको आप मुद्दा बना के उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारी जो उसकी पहली वाइफ है, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाएँगे और बीच में उस मोमिन भाई को लटका देंगे। अपने आप से मन से सोच के बैठे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट यू शुड डू फॉर हर। मैंने कहा आप कभी एक ह्यूमन बीइंग की तरह से सोच के देखिए कि दूसरे ह्यूमन बीइंग की प्रायोरिटी क्या है, स्पेशली फॉर अ वुमन। वो ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं। वो उसका आत्मसम्मान, उसकी सुख शांति, उसकी मर्यादा, किसी चीज़ का इनको ख्याल नहीं है। सिर्फ़ एक ही चीज़ दिमाग में है, मार दो, काट दो, सेक्सुअल नीड्स। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई उनकी बातों से। फिर मैंने बोला ऐसा करिए, हम लाइव में बैठे हैं, आप फ़ोन निकालिए, अपनी बहन को भी फ़ोन लगाइए और उनसे कहिए, मैंने कहा नाम मत बताइए उनका, सिर्फ़ उनसे कहिए कि आपके लिए एक अनजान लेडी आई हैं, जो कह रही हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी है लाइफ़ में, और मैं तुम्हारा भाई जिसके साथ तुम पूरी ज़िंदगी तुमने बिताई है, वो सोच रहा है कि ये प्रायोरिटी है। हम दोनों में से कौन आपको ज़्यादा जानता है और वाक़ई आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? तो फिर वो चुप हो गए। फिर मुझे बहुत ही आई वाज़ जस्ट लाइक टू परप्लेक्स्ड कि ये इसका मोमिन माइंड सोचता कैसे है? फिर बोले कि देखो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर कर ले तो ये तो हक भी है और ये अच्छा भी है। मैंने बोला ठीक है, हम एक सिनेरियो और प्ले करते हैं। अगर एक आदमी है उस मोहल्ले में, सोसाइटी में रहता है, उसकी वाइफ मर जाती है और कोई भी अनमैरिड लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती, तो इसमें क्या बुराई है कि शादीशुदा एक लेडी रहती है, वो कहती है चलो आउट ऑफ कंपैशन मैं भी शादी कर लेती हूँ इस आदमी से। ओह! साहिल भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बोला। तब मैंने बोला, "इतना सन्नाटा क्यों है भाई?" तो वी ऑल बर्स्ट आउट लाफिंग। तो बोले, "क्या-क्या? आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो सकता है?" मैंने बोला बोला, "आप सोच के देखिए, अगर क्या एक लेडी को 4 आदमियों के साथ शादी करना ठीक रहेगा या एक आदमी को 4 लेडीज़ से शादी करना ठीक रहेगा? कौन-सा सिनेरियो ठीक है?" तो मैंने बोला देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही सिनेरियो जो हैं एक सोशल स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही अच्छे सिनेरियो नहीं हैं। मैंने सिर्फ़ आपको आईना दिखाया है कि आप सोचें कि आप कह क्या रहे हैं। तो एनीवे साहिल भाई, इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट और बस मैं परप्लेक्स थी। फिर मैंने आई काइंड ऑफ फेल्ट सैड कि ये है इनका बेस्ट नमूना, पढ़ा-लिखा डॉक्टर, यू नो और ये ऐसी सोच है इनकी, क्या कहें, बहुत मायूसी होती है सोच एक्चुअली के। आईजी, चाहे वो हुँ, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमबीए हो, चाहे साइंटिस्ट हो, हुँ, मोमिन, हुँ, जहाँ ईमान की बात आएगी वहाँ उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके लॉजिक जो है वो एकदम घटिया हो जाएंगे। अच्छा, हुँ, एक चीज जो है वो, यानी आप देखिए कि आपने एक हुँ, चीज बताई थी कि वो जो वाइफ है वो हुँ, एक पिम्प की तरह होगी हुँ, और तो वो हूरों को भेजेगी, भाई तेरा नंबर तेरा हुँ, नंबर हुँ, तेरा नंबर।
जैसे कि हम आलिमों के बयान सुनते हैं। आप देखिए कि मैंने एक मोमिना से पूछा था कि भाई आपको क्या मिलेगा, आप तो ये मामला होगा, आपको तो कोई, आपका हस्बैंड तो वहां पे बिजी होगा दूसरे हूरों के साथ। तो पता है उसका जवाब क्या था? जी। उसका जवाब ये था कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत ये है कि मैं अपने अल्लाह को देख पाऊंगी, मेरे लिए उतना काफी है। मेरा हस्बैंड मेरे पास आए नहीं है। तो जस्ट इमेजिन के इतने लेवल की ब्रेन वॉशिंग होती है कि एक जो लेडी होती है उसको ये लगता भी नहीं है कि भाई तेरे साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो मजहब है, ये जो रिलीजन है, ये लोगों के दिमाग को जो है वो ताला लगा देता है। बिल्कुल साहिल भाई, आप समझ रहे? साहिल भाई इंसैनिटी की इंतहा है। कल मैं एक और चैनल पे देख रही थी, एक लेडी आई और जो डिबेट कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपके अल्लाह ने आपको कम अकल का कहा है। बोली ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने हदीस पेश कर दी, वो सैयद बुखारी के आई थिंक 304 पेश की। आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस ताकि कभी डिबेट में जाऊं इमीडिएटली मुझे यूज करनी पड़े। तो वो उसने जब पढ़ी तो बोली ओ हाँ ये तो ठीक कहा है। तो कहा कि अब आपको बुरा नहीं लगता? बोली नहीं, ऐसे तो इस अल्लाह ने कहा है कि हम मासूम हैं, इसीलिए हम कम अकल के हैं। ये वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो? ओ लिल्लाहि कानितीन। ओह गॉश। और फिर बोला और आपका ईमान भी कम है, आप आधे ईमान की हैं आधी अकल की हैं। वो बोली नहीं नहीं, ये तो अल्लाह ने कहा है कि आप हम मासूम हैं। आई मीन इट वाज सो पैथेटिक कि उनके मुंह पे उनको दिखाया जा रहा है कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, आंखें खोल के अंधा बनी हुई हैं। आई मीन क्या माजरा है ये? उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है वो। खैर आई जी, बहुत शुक्रिया आप आई और आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा जी। बाकी स्ट्रीम्स में भी आप आते रहिए। ठीक है, थैंक यू साहिल भाई। ओके, टेक केयर साहिल भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। विवेक पांडे कह रहे बहुत समझदार महिला है जी आई जी, ऐसे ही गाइड चाहिए जीवन में जी। बहुत शुक्रिया जी। प्राउड काफिर साहब, प्योर काफिर साहब, आपका इस्तकबाल है सर। आप तभी सो गए थे क्या? नहीं भाई, मैं एडम से लगा हुआ था। अच्छा, दो जगह पे। और साहिल भाई बुरकातू। क्या बोले? बुरकातू। अच्छा, बुरकातू। हाँ, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आप कैसे है? बहुत बढ़िया भाई। एक और रिक्वेस्ट थी यार, वो और लगवा दो कुओमो कुआली कुआर केड़ा हो, क्या कहते हैं उसे? लगा दूं? हाँ लगा देते हैं प्योर काफिर साहब। लगा दे भाई। मेरे को ढूंढना पड़ेगा आज। मौलाना अच्छा। अमित नहीं है ना, वो फटक से लगा। ये पहले देखते हैं। ओके, ये वाला भी भारी है। रख दी लायक तेरे मुंह थे। सुना नहीं यार, सुना नहीं। मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सुने क्या? नहीं ओ यार, जब वीडियो चलाते थे ना, म्यूट हो जाता था। बट हाँ, वो आपका म्यूट हो जाएगा, सुनने में आएगा लेकिन आपको। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ। और भाई क्या कर रहे हो? बहुत इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, क्या बात होगी? अभी क्या करे, आप जैसे लोगों का सपोर्ट है तो फिर अभी इस्लाम की हकीकत बता रहे ना, इस्लामोफोबिया नहीं फैला रहे, इस्लाम की हकीकत बता रहे प्योर काफिर साहब। ओके ओके ओके, मुझे तो लगा और ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सही मामला चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सच्चाई बता रहे हो, कुछ अपने से नहीं बना रहे ना? नहीं, कुछ नहीं, सब दिखा के बताते हैं। क्या कौन सवाल उठाएगा, सब स्क्रीन पे होता है। ओके ओके, ठीक है भाई फिर तो। और क्या बोलेंगे प्योर काफिर साहब? नाम बड़ा जबरदस्त है आपका, प्योर काफिर।
हाँ सर प्योर है सर, आई एम अनअडल्टरेटेड काफिर। जरा भी ईमान का वो नहीं है इसमें पैमाना, नहीं सर थोड़ा भी नहीं ईमान घुस सकता। थोड़ा भी नहीं, एकदम नहीं नहीं सर। फिल्टर्स लगे हुए हैं। हाँ जी बहुत बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं। सही है, बहुत जबरदस्त यार। यार प्योर काफिर साहब हमारे जो है काफी बड़े लेवल पे सपोर्टर है, समझ लीजिए आप, हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और तब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। बहुत शुक्रिया प्योर काफिर साहब, आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का, जो आपने हमेशा हम सबको दिया है। नहीं सर, thank you for appreciation, but you know, I'm really thankful to you that you're doing really great work for humanity. थैंक यू सो मच। आप रहिए, हम दूसरों से भी बातें कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, वैम्प 94 जी। साहिल भाई नमस्ते। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। अभी असल में उठा मैं तभी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, थोड़ा गला भी भारी लग रहा था, लेकिन आप अच्छा, लोगों से अच्छा। बात करके वो दवा का डोज जैसा अंदर गया है, तो अभी थोड़ा ताकत आई है अंदर।